हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं सिंदूर में पाउडर का इस्तेमाल बताने के साथ साथ पूरे 8 टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके किचन और घर के कामों को बहुत ही आसान बना देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नया वीडियो जब भी बने तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। टिप 1 मेरा पुदीने को लेकर है। पुदीना आपको पता ही है कि गर्मियों के मौसम में पुदीने का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर को ठंडक देती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल अधिक मात्रा में करते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ पुदीना लाना असंभव काम होता है क्योंकि इसको रोज़ रोज़ ले आना और बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल शरबत या चटनी बनाने में किया जाता है। तो जब भी एक बार भी आप पुदीना ले आइए, उसके बाद उसमें से इन डंठल को निकाल लीजिए जिसमें जरा से भी जड़ें बची हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में जड़ें हैं, किनारे जड़ें बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यह कटा हुआ है, इसलिए नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं है। बीच में इसके जड़ें हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन जड़ों को आपको निकाल लेना है। बाकी के जो बच जाते हैं उसका आप चटनी बना दीजिए, शरबत बना दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही जड़ों को हमको ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने इतने सारे में छांट लिए हैं जिसमें जड़ें हैं। आप चाहे तो उनकी पत्तियाँ भी निकाल सकते हैं, केवल डंठल को रख सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि पुदीना के जो हमने जड़ें निकाले हैं उसका इस्तेमाल कहाँ करना है। एक गमले में हमने यहाँ पे मिर्च के डंठल को निकाला था जो कि रेड मिर्च के डंठल है, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। इससे हमने इसमें जो भी हम पौधे लगाएंगे या कुछ भी किसी भी चीज़ का पौधा लगाए वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो यहाँ पे पहले मेरे पास था, उसको मैंने डाल दिया है। उसके साथ साथ जो सड़ी हुई मिर्च था उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। डालकर एक खुरपी की सहायता से यहाँ पे मैं कोड़ दे रही हूँ अच्छे से। उसके बाद मैंने जो पुदीना की जड़ें निकाली थी ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको इसमें लगा देते हैं। इससे लगाने से हमारे पौधे जो है ना बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। इसमें जरा से भी जड़ें भी बची रहेंगी ना, वो हमारे पुदीना बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे क्योंकि इसमें हमने मिर्च की जो डंठल है उसको भी डाला था, उसकी वजह से भी, और इसमें जरा से भी जड़ें हैं उसकी वजह से भी ये बहुत ही अच्छे से पकड़ लेगा और कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 10 से 15 दिन यहाँ पे हमारे बीते हैं जो कि हमारे पुदीना जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर लिया। काफ़ी अच्छा, बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे पुदीना हमारे ग्रो कर दिए हैं। अब इसमें से पुदीने की पत्तियाँ आप निकाल के यूज़ करिए। आपको बार बार मार्केट से पुदीना लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत यूज़फुल, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास कभी कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि लहसुन, अदरक, हरी मिर्च की इनको हम छीले और डेली छीले और इनको हम सब्जियों में डालें, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। किसी कारणवश यदि शाम को बाहर चले गए और आते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, खासतौर से यदि लहसुन छीलना रहे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा समय मिल जाए तो उस दिन आप क्या कीजिए, थोड़ी मात्रा में लहसुन को और छील लीजिए, थोड़ी मात्रा में अदरक कतर लीजिए और हरी मिर्च को ले लीजिए, अच्छे से उसको ड्राई कर लीजिए, पानी को ड्राई कर लेना है। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में पहले तो मिर्च को डाल देना है, उसको हल्का ही दरदरा ग्राइंड करना है, पूरा अच्छे से बारीक पेस्ट नहीं तैयार कर देना। हल्का दरदरा करने के बाद उसमें लहसुन और अदरक जो हमने छील कर इसके पानी को ड्राई कर दिया था उसको भी डाल देना है और इसको भी ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड हो जाने के बाद कोई भी बाउल में निकाल कर अब इसको फ्रीज में रख दीजिए। 10 से 15 दिन आपको पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही छीलने की ना ही पीसने की ज़रूरत पड़ेगी। बस थोड़ा सा निकाल के अपने सब्जी में डाल दीजिए, है ना। बहुत यूज़फुल, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप मेरा रोटी को लेकर है। जब भी आप रोटी बनाए तो आप क्या कीजिए, उसको ठंडा कभी भी ना कीजिए। अब उसको रोटी जब भी बनाने के बाद तुरंत ही गरम गरम रोटी पे आप इसको घी लगा लीजिए, क्योंकि तुरंत घी लगाने से ये बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि यदि आप इसको ठंडा करके इस पर घी लगाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में घी भी लग जाता है और एक ही तरफ बहुत अधिक मात्रा में घी लगने की वजह जहाँ का तहाँ चिपका रह जाता है। तो आप जब भी रोटी बनाए तो रोटी बनाने के तुरंत बाद उस पर घी लगा दीजिए, इससे आपकी रोटियाँ भी मुलायम रहेगी और आपको दोनों तरफ घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक तरफ थोड़ी अधिक मात्रा में हल्का सा लगा दीजिए, वो दोनों साइड ही लग जाएगी। आपको दोनों साइड घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह थोड़ा सा हल्का अधिक मात्रा में लगा दीजिए, इससे दोनों साइड ही आपका घी लग जाएगा। बहुत ज़्यादा घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, है ना। बहुत यूज़फुल, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप मेरा चावल को लेकर है। जब भी आप चावल बनाए ना तो आप इसको क्या कीजिएगा, पहले तो इसको अच्छे से 2-3 पानी वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसमें आपको क्या करना है, जिससे कि आपका
चावल एक एक पीसेस चावल जो है अलग अलग रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोई महंगी वाली चावल का इस्तेमाल नहीं किया है, एकदम साधारण सा चावल जो कि डेली यूज होता है वही चावल मैंने यहाँ पे लिया है, जो कि इसको हमने 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आप चाहते हैं कि आपका चावल एक एक जब भी चावल बनाए तो एक एक पीसेस इसके चावल जो है अलग अलग रहे, तो आप इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है कि घी डाल देना है। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा टेबल स्पून के बराबर आप घी डाल दीजिएगा और घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आधा टेबल स्पून यहाँ पे घी डाल रही हूँ और घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आधा टेबल स्पून ही डालना है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं डालना है। बस डालने के बाद इसको मिक्स कर दीजिए और मिक्स हो जाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए ना आप इसको छोड़ दीजिएगा। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इसमें पानी डालकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसको ऐसे ही सूखा ही जो पानी आप 1-2-3 पानी धोने के बाद ऐसे ही आपको रख देना, सिर्फ आधे घंटे के लिए रखना है। आधे घंटे के बाद बाकी जैसे आप नॉर्मल चावल बनाते हो ना वैसे ही आपको इसको चावल बना लेना है। आप देखेंगे कि इस चावल के अलग अलग पीसेस रहे, मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी चावल बहुत ही अच्छे से बनेगी। आप साधारण से साधारण चावल इस तरीके से आप बना सकते हैं ना, बहुत यूज़फुल, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप मेरा यह है कि आज के समय में सभी लोग को पता है कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम लोग गलत तरीके से दाल बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे कारण हमारे एडियो में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक ना बढ़े तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि जब भी आप दाल बनाएं तो दाल में जितना पानी आप डालते हो उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा डालना है, बहुत अधिक ज़्यादा नहीं डालना है। आपको मुश्किल से 1 कलछुल या 2 कलछुल बेसी दाल डालना है। खास तौर से तुअर का दाल बना रहे हो तो ये ट्रिक आपको अपनाना है, बाकी दालों में नहीं। यदि तुअर का दाल जो आप बना रहे हो ना उसमें आपको ये वाला आइडिया आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तुअर के दाल में जो होता है ना कि बहुत अधिक मात्रा में यूरिक एसिड होता है। तो आप डाल दीजिए और गैस के फ्लेम को ऑन कर दीजिए और इसमें जो भी झाग आता है, पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इसमें झाग बनता है सारे के सारे इसके झाग को आपको निकाल देना है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिए, दाल बनाते वक्त पहले इसके झाग को निकालने के बाद ही इसमें हल्दी नमक डालकर उसके बाद आप दाल बनाइए, क्योंकि पहले के समय में आप देखे होंगे कि कुकर में कभी दाल बनते ही नहीं थे। किसी पतीले में वो दाल बनाते थे और उसमें से जो भी झाग निकलता था उसको निकाल लेते थे और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई भी बीमारी नहीं होती थी। तो आप पहले की तरह पतीले में तो दाल बना नहीं रहे हैं लेकिन कुकर में बना रहे हैं, तो ये वाला ट्रिक जरूर अपनाइएगा, क्योंकि कुकर में दाल बनाने में आसानी भी होती है और जल्दी भी पक जाता है। तो ये वाला ट्रिक आप कुकर जो पतीले वाला ट्रिक है आप कुकर में भी दाल बनाकर कर सकते हैं ना, बहुत यूज़फुल, जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप मेरा यह है कि गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में आपको पता है कि बहुत जल्दी चींटियाँ लग जाती हैं, खासतौर यदि चीनी है तो। कोई जिस डिब्बे में हम लोग चीनी रखते हैं चाहे तो बिस्किट रखते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मीठी चीज़ें हैं उसको रखते हैं, यदि उस डिब्बे का कैप यदि ढीला है तो उसमें चींटियाँ बहुत जल्दी घुस जाती हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो चींटियाँ होती हैं ना उसको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रा सा भी उसमें जगह मिलता है वो घुस जाती हैं। क्यों घुसती हैं? कि हमारे जो ढक्कन होता है ना बहुत ढीला हो जाने के कारण ही ना उसमें बहुत जल्दी घुस जाती है और उन चींटियों को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप ये वाला ट्रिक अपना सकते हैं। यदि आपके भी किसी भी डिब्बे का इस तरह का कैप ढीला हो गया है तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक रबड़ बैंड ले लीजिए और रबड़ बैंड को आपको इस तरह जो चूड़ी होती है ना डिब्बे के किनारे का साइड उस पे आपको लगा देना, और लगाने के बाद आप डिब्बे का कैप को लगा दीजिए और बहुत ही अच्छे से टाइट बंद हो जाएगी और इसमें कुछ भी नहीं घुसेगी, ना चींटियाँ घुसेगी ना ही इसमें बिल्कुल भी नमी आएगी। तो जो भी आपके डिब्बे का ढक्कन यदि खराब हो गया है तो इस तरह का ट्रिक अपना सकते हैं। खराब क्या ढीला हो गया है तो इस तरह का ट्रिक अपना सकते हैं ना, बहुत यूज़फुल, जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जो घर में बच्चे होते हैं ना तो इनकी मशीन को गिरा देते हैं और मशीन गिर जाने के कारण ना इसकी जो दवाइयाँ जो हम लोग लगाते हैं ना लग नहीं पाती, इनकी चूड़ियाँ जो होती है ना ख़राब हो जाती है, जिसके कारण ये लग नहीं पाती है और सरक जाती है नीचे की तरफ। तो बार बार मशीन बाज़ार से ले आना असंभव होता है, क्योंकि इतना महंगा मिलता है कि इसको ख़रीदना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे तो हमेशा कुछ ना कुछ खुरापाती करते रहते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़राब करते रहते हैं, जिसमें से हमारे मशीन भी जो ख़राब हो चुकी हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जब इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी मशीन की चूड़ी खराब हो गई है और नहीं लग रही है, तो कोई भी रबड़ बैंड ले लीजिए और इस तरह उसकी दवाइयों के साथ इस तरह लगा दीजिए। ऑल आउट लिक्विड है ना उसके साथ लगा दीजिए और लगाने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, है ना, बहुत यूज़फुल, जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं।
सिंदूर में पाउडर का इस्तेमाल बताएंगे कि आपको सिंदूर में पाउडर का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। अब क्या करना है कि जब भी हम लोग सिंदूर लगाते हैं ना, तो आप देखे होंगे बहुत जल्दी फैल जाता है। चाहे लिक्विड लगाएं, चाहे सिंदूर लगाएं, चाहे लिपस्टिक लगाएं, चाहे काजल लगाएं, ये तीनों चीज़ों के लिए हम पाउडर का इस्तेमाल बताएंगे। तो मैं इस वीडियो में सिंदूर का और पाउडर का इस्तेमाल बताएंगे। सिंदूर मैंने यहाँ पे दोनों जगह एक साथ ही लगाया है। एक पर मैंने यहाँ पे पाउडर लगाया है और पाउडर लगाने के बाद हम इसको तुरंत झाड़ेंगे और झाड़ने के बाद इसको तुरंत रगड़ेंगे और देखेंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ रगड़ के भी दिखा रही हूँ कि देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं फैल रही है। इसी तरह आप यदि आपकी लिपस्टिक है वो भी यदि फैल जाती है तो इस ट्रिक को अपना सकते हैं, और काजल भी है तो भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा महंगे सिंदूर, अंगूर, काजल लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस तरह आप लगाने के बाद उस पर हल्का सा पाउडर लगा दीजिए। पाउडर लगाने के बाद देखेंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं फैला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैं कितने तेज़ से रगड़ रही हूँ, फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं फैला है। और वही दूसरी जगह जो कि मैंने लगाया है उसको भी मैं, जबकि काफ़ी समय भी बीत गया है, उसको हम यदि फैलाएंगे तो बहुत जल्दी फैल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तुरंत ही फैल गया, क्योंकि ज़्यादा गीलापन भी है, जबकि मैंने दोनों एक साथ लगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में कितना अंतर है। तो इस तरह आप सिंदूर में पाउडर का कमाल देख सकते हैं ना, कितना अच्छा कमाल है इसका, है ना, बहुत ही यूजफुल। इस तरह आप सस्ती लिपस्टिक या सस्ती अंगूर को महंगी लिपस्टिक में बदल सकते हैं ना, बहुत यूजफुल। जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे टिप में से एक भी टिप यदि आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपने जो भी अपना कीमती समय लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।